और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। दिग्विजय सिंह ने किया ऐलान, कल मुख्यमंत्री निवास के बाहर देंगे धरना। डेम और सुठालिया परियोजना के चलते डूब प्रभावितों के मुद्दे पर मिलने के लिए सीएम से मांगा था समय। मिर्ची बाबा सीएम हाउस के सामने धरना देने पर अड़े, अर्धनग्न होकर बीच सड़क पर बैठे मिर्ची बाबा। गौवंश की हत्या के विरोध में मिर्ची बाबा ने दी थी अनशन की चेतावनी। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर चर्चा, राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा। दिग्विजय सिंह के सीएम से मिलने के लिए समय मांगने पर बोले गृह मंत्री, देश में भ्रम फैलाने वाले एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय। मिर्ची बाबा अध्यात्म में ध्यान लगाएं, पाखंड न करें। कालीचरण की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने तलब की केस डायरी। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने का मामला। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोरोना संक्रमित, आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार खोलने पर 3 साल की कैद, विधेयक को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दी मंजूरी। 50,000 रुपए तक लगेगा जुर्माना। दुर्ग के दुर्ग ब्लॉक, पाटन ब्लॉक और धमधा ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। 8 सरपंच और पंच के लिए 14 पदों पर मतदान। 40 मतदान केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में बेकाबू होता कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 7,597 मामले, 2 की हुई मौत। एमपी में ऑनलाइन गेम पर लगेगा अंकुश, कानून के लिए अन्य राज्यों का हो रहा अध्ययन। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कानूनों के अध्ययन के बाद बनेगा ड्राफ्ट। मौसम का हवाई रेल यात्रा पर असर, 20% तक टिकट हो रहे कैंसिल। सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद की ट्रेन और हवाई यात्रा कैंसिल। भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर टिकट कैंसिलेशन का रोजाना 170 के बीच आंकड़ा। शिवपुरी के सोनचरैया अभयारण्य इलाके में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर जब्ती के दौरान फॉरेस्ट कर्मचारी से की मारपीट, रेत के दोनों ट्रैक्टर छुड़ा ले गए। ग्वालियर की सिंध नदी के किनारे बच्चों को मिले सिक्के, रेत में दबे डिब्बे में 200 से ज्यादा सिक्के। भितरवार पुलिस ने सिक्के किए जब्त। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 9,287 हो गए। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बोले पीएम, राष्ट्र की प्रगति में हमारी प्रगति। अमृत महोत्सव में पीएम कहा, एक नया सवेरा होने वाला है, बिना भेदभाव के सभी के लिए प्रयास जारी। वहीं मूल स्वरूप को बताया सबसे बड़ी ताकत। 9 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र, पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट। पाबंदियों को लेकर 31 जनवरी के बाद एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। केंद्र सरकार ने कोरोना इलाज से संबंधित गाइडलाइंस में किए अहम बदलाव। मरीजों को स्टेरॉइड्स देने से बचने की सलाह। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच निलंबित कॉमर्शियल पैसेंजर सर्विस की तारीख बढ़ी। अब 28 फरवरी 2022 तक निलंबित रहेगी सर्विस। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 7 जनवरी को टला बड़ा हादसा, रडार कंट्रोलर की वजह से इंडिगो की 2 फ्लाइट्स टकराने से बची। मामले को का अब हुआ खुलासा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ईवीएम फिर चर्चा में। बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम के इस्तेमाल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी भारत मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक की करेंगे मेजबानी। 27 जनवरी को वर्चुअल होगी बैठक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, सहयोगी दलों के 7 सीटों पर बनी सहमति। एनडीए यूपी में 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जारी की स्टार कैंपेनर की सूची। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं का नाम शामिल। देवास में कोरोना का बढ़ता ग्राफ, 73 नए कोविड मरीज। 1,594 की रिपोर्ट में 1,521 लोग कोविड नेगेटिव, 2 लोग हुए स्वस्थ। बिलासपुर के जीपीएम में वन विभाग की बड़ी लापरवाही, 4 फीट के गड्ढे में डूबकर मासूम की मौत। मरवाही वन मंडल की घटना।
कोरबा जिला में जीवन दीप समिति के कर्मचारियों की हड़ताल, मामूली इजाफे को ठुकराकर अनशन पर बैठे कर्मचारी। समस्या को लेकर कलेक्टर ने की वर्चुअल बैठक। सागर में दहेज की मांग पूरी ना होने पर शादी के 5 दिन पहले टूटा रिश्ता, लड़की वालों ने की एफआईआर। सुकमा के सरहदिया इलाके में 5 लाख का इनामी एरिया कमेटी मेंबर ढेर। चिकपाल और मारजूम के जंगलों में हुई मुठभेड़, दंतेवाड़ा और सुकमा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कोरबा में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर निगम सख्त, अब तक लगा 1,26,000 रुपए का जुर्माना। मास्क न लगाने वालों पर की गई कार्रवाई। भोपाल में लग्जरी बाइक का चालान काटना पड़ा पुलिस को भारी, 10 लाख रुपए काटा गया था चालान। पुलिस कर्मियों के माफी मांगने का वीडियो वायरल। रायगढ़ में मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का मोबाइल और सामान जलकर राख। खंडवा में लव जिहाद के मामले से सनसनी, नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार। शादी से पहले धर्म परिवर्तन का दबाव, इनकार करने पर किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच हुई बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान, प्रदेश में फसल नुकसान का रकबा 1.5 लाख हेक्टेयर के पास, 67,201 किसानों को नुकसान। जबलपुर में नाबालिग से रेप, पीड़िता ने मारपीट का भी लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार। गुना में नाबालिग बच्चे को टॉर्चर कर काम कराने का मामला, गुना चौपाटी पर 8 साल के नाबालिग से दिन में कराया जाता था काम, रात में शराब पिलाकर किया जाता था टॉर्चर। दमोह के पथरिया थाना क्षेत्र में डाक ऑफिस के पास खड़ी लड़की से लूटपाट, 3 युवकों ने लड़की की आंखों में मिर्ची डालकर उसका बैग लूटा, बैग में थे 77,000 रुपए। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा नरसिंहपुर हाईवे में टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो और बाइक सवार में भीषण टक्कर, हादसे में बाइक में सवार 12 साल के नाबालिग और स्कॉर्पियो में बैठे 50 साल के व्यक्ति की मौत। धार जिले के टांडा गांव में सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, आलू से भरे वाहन ने ट्रैक्टर को मारी थी जोरदार टक्कर। सतना में सरभंगा मोड़ पर बस और ऑटो की टक्कर, 1.5 दर्जन लोग घायल, 5 लोगों की हालत गंभीर रूप से घायलों को किया गया जिला अस्पताल रेफर। उमरिया में एंटी माफिया अभियान जारी, हिस्ट्री शीटर के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ढाया, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था मकान। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को मिला गुप्तदान, भगवान गणेश के सिंहासन के लिए 5 किलो 26 ग्राम चांदी दान दी। कल भी 2 भक्तों ने दान दी थी 2.25 किलो चांदी। भोपाल में मेडिकल संचालक पर हमला करने वाले बदमाश का पुलिस ने निकाला जुलूस, मुफ्त में दवाई नहीं देने पर दुकानदार से की थी मारपीट, 3 आरोपी अभी भी फरार। सिवनी में सब्जी दुकान पर बंदर का कब्जा, सब्जी दुकानदार की भूमिका में नजर आया बंदर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से कब्जा पर चला बुलडोजर, लोगों को धर्मशाला में किया गया शिफ्ट। बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर में मानवता हुई शर्मसार, अस्पताल परिसर में ओपीडी पर्ची खिड़की के पास घंटों पड़ा रहा, एक अधेड़ का शव, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। सीधी के कैमोर पहाड़ पर मिला नर कंकाल, पुलिस ने की शिनाख्त, 2 महीने से लापता था बुजुर्ग। उमरिया में मानवता शर्मसार, कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, कुत्तों ने नोचा। गुना जिले में देसी शराब बनाने वाले सरगना पर कार्रवाई जारी, कैंट थाना पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी मात्रा में महुआ लहान और शराब जब्त किया। हरदा वन विभाग की हंडिया रेंज से अवैध सागौन की लकड़ी से भरी पिकअप वैन जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद, 3 आरोपी भागने में रहे सफल। कटनी के माधवनगर इलाके में ज्वेलरी दुकान से चोरी, लगभग 6 किलो सोने के जेवर और चांदी के 10 किलो जेवर लेकर चोर हुए चंपत, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बड़वानी में सहकारी संस्था के सहायक प्रबंधक ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट, अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई, कहा याचिका हो चुकी है निष्प्रभावी, चुनाव आयोग जब भी कराए चुनाव। नगरीय विकास मंत्री ने कहा इससे खुल गया ओबीसी आरक्षण का रास्ता। शिवराज सरकार
शिवराज सरकार की नई आबकारी नीति पर कांग्रेस में मतभेद। कमलनाथ ने साधा निशाना, कहा शराब सस्ती होगी लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा। लक्ष्मण सिंह ने किया समर्थन। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने थामा कमल का हाथ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सपा पर साधा निशाना, कहा सपा जैसी पार्टियां हैं परिवारवादी। इंदौर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में मिले 3005 नए संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार। ग्वालियर में कोरोना का असर बरकरार। जिले में कोरोना के 640 नए मरीज मिले। एक मरीज की मौत। 591 मरीज स्वस्थ हुए। जिले में 4,224 एक्टिव केस। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जबलपुर केंद्रीय जेल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की कवायद। जेल में 3 कैदी कोरोना संक्रमित। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कमलनाथ के केजीएफ वाले अवतार पर कसा तंज। कहा अनाड़ी आदमी हथियार उठाकर चल रहा। गुना में मास्क के लिए बढ़ी सख्ती। बिना मास्क के 200 लोगों पर एक्शन। 2 घंटे खुली जेल में रखने के बाद किया रिहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। आदिवासियों के साथ किया भोजन। कहा आदिवासी स्वच्छता पसंद है और लालच से रहते हैं दूर। नरसिंहपुर की करेली पुलिस ने 3 लाख की स्मैक के साथ एक को किया गिरफ्तार। रतलाम से स्मैक लाकर करेली में बेचने की फिराक में था आरोपी। दूसरे मामले में एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और 6 मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर के लॉर्डगंज थाना इलाके में चिटफंड कंपनी ने की धोखाधड़ी। दोगुनी रकम लौटाने का झांसा देकर लोगों से जमा करवाया पैसा। मामले में एफआईआर दर्ज।